पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना किससे कारण होती है? बिग बैंग। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार घटना बिग बैंग थ्योरी है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्या है? महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्या है? महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादन बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंतर। बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंतर 1894 से 96 ने किया था। 1894 में लेमेंतर ने किया था कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंतर ने किया था 1894 से 96 में। आधुनिक खगोल शास्त्री का जनक किसे कहा जाता है? कॉपरनिकस को। कॉपरनिकस आधुनिक खगोल शास्त्री का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉपरनिकस को कहा जाता है। कॉपरनिकस को। और कॉपरनिकस कहाँ का रहने वाला था? पोलैंड का। कॉपरनिकस कहाँ का रहने वाला है? पोलैंड का। आधुनिक खगोल शास्त्री का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉपरनिकस को कहा जाता है। और कॉपरनिकस कहाँ का रहने वाला है? पोलैंड का। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। ये किसने कहा था? कॉपरनिकस ने। किसने कहा था? कॉपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? बोल रहा है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र और सूर्य इसकी परिक्रमा कर रहा है। किसने कहा था? तो टॉलमी ने कहा था। किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन जो है जोहन्नेस केपलर ने किया था। किसने कहा था? जोहन्नेस केपलर ने। और केपलर कहाँ का था? केपलर जर्मनी का रहने वाला था। केपलर कहाँ का था? जर्मनी का रहने वाला था। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। यह किसने बताया था? ब्रह्मांड का लगातार जो विस्तार हो रहा है ये किसने बताया था? ये बताया था एडविन हब्बल ने। कब बताया था? तो 1920 में बताया था। कब बताया था? 1920 में। ब्रह्मांड का लगातार जो विस्तार हो रहा है बताया था एडविन हब्बल ने। कब? 1920 में बताया था। सौर मंडल का विकास जो है कब हो रहा था? 4 साढ़े 4 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। मतलब 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था सौरमंडल का विकास। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? हिग्स बोसोन। ब्रह्मांड का मौलिक जो कण है वो क्या है? हिग्स बोसोन है। हिग्स बोसोन का अन्य नाम क्या है? गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसोन का अन्य नाम क्या है? गॉड पार्टिकल। सर्न कहाँ स्थित है? सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ जॉर्ज हेड्रोन कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनेवा में। कहाँ हुआ था? जेनेवा में। कहाँ? जेनेवा में। ब्रह्मांड की आयु जो है, ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 पर पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना? 10 पर पावर 8 प्रकाश वर्ष। अब ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो है कहलाता है क्या? अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा जो है मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा है मृत प्राय मतलब मरे हुए तारे की विस्फोट अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? एक वर्ष में जो प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। उसे क्या? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। और एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष होती है। एक मतलब प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होती है 9.46 किलोमीटर। 9.46 किलोमीटर या 9.46 मीटर। 12 रहेगा तो किलोमीटर और 10 रहेगा तो मीटर में होगा। थोड़ा यहाँ ट्रेन की आवाज़ आती है क्योंकि हम ट्रेन के बगल में हैं। आकाशगंगा है, मतलब आकाशगंगा क्या है? गैस, बादल, धूलकण और अरबों तारों का समूह है। अरबों तारों का समूह है। आकाशगंगा है गैस, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का नाम है, मतलब हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो दुग्ध मेखला। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? उसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। आकाशगंगा की आकृति होती है, कैसी होती है? सर्पिलाकार। आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? सर्पिलाकार होती है। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? आकाशगंगा की सबसे नजदीकी जो मंदाकिनी होगी उसका नाम क्या है? देवयानी, यानी कि एंड्रोमेडा। देवयानी या एंड्रोमेडा। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था, बृहस्पति ग्रह को खोजा था किसने? गैलीलियो ने।
कहने का मतलब हुआ आकाश गंगा मंदाकिनी को सबसे पहले देखा था गैलीलियो ने। उसके बाद बृहस्पति ग्रह को भी सबसे पहले देखा था किसने? गैलीलियो ने। नेबुला या निहारिका, नेबुला या निहारिका अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है, जिसे हम बोलते हैं नेबुला और निहारिका। वो क्या? अंतरिक्ष में धूल और गैसों का क्या एक विशाल बादल है। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला क्या है? ओरियन है। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला क्या है? ओरियन है। पल्सर होते हैं। पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, कौन कहलाता है? पल्सर कहलाता है। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कौन कहलाता है? पल्सर कहलाता है। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। तारों का मुख्य घटक क्या? हाइड्रोजन व हीलियम है। तारों का मुख्य घटक क्या? हाइड्रोजन व हीलियम है। पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है? सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है? सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का निकटतम तारा क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा क्या है? साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार। सबसे चमकीला तारा क्या है? साइरस या डॉग स्टार। तारे का रंग सूचक होता है किसके कारण? उसके ताप के कारण होता है। तारे का रंग जो सूचक होता है उसके किसके कारण? उसके ताप का कारण। तारों का टिमटिमाना किसके कारण? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना किसके कारण? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ब्लैक होल सिद्धांत दिया है किसने दिया? एस चंद्रशेखरन ने। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया है? एस चंद्रशेखरन ने दिया है। एस चंद्रशेखरन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1983 में। एस चंद्रशेखरन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1983 में। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती हैं? चंद्रशेखर सीमा कहलाती हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती हैं? चंद्रशेखर सीमा कहलाती हैं। चंद्रशेखर सीमा होती है क्या होती है? 1.44 सूर्य द्रव्यमान। चंद्रशेखर सीमा जो होती है कितना होती है? 1.44 सूर्य द्रव्यमान होती है। तारों की सुंदर आकृति। तारों की सुंदर आकृति क्या होती है? तारामंडल। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89। सबसे बड़ा तारामंडल क्या है? सेंट्रोस। कितने तारे हैं उसमें? 94 तारे हैं। सबसे बड़ा जो तारामंडल है वो है सेंट्रोस, उसमें कितने तारे हैं? 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल है कौन सी? हाइड्रा। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है, जिसमें कितने तारे हैं? 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है किसका? ध्रुव तारा भाग है किसका? लघु सप्तऋषि का। ध्रुव तारा किसका भाग है? लघु सप्तऋषि का। दिशा निर्धारण में सहायक होती है, कौन होती है दिशा निर्धारण सहायक? ध्रुव तारा। दिशा निर्धारण में सहायक होती है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है किसको? उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा सूचित किसको करता है? उत्तर दिशा को करता है। धूमकेतु धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड है। तब धूमकेतु क्या है? धूमकेतु जो है धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा, मतलब धूमकेतु यानी कि पुच्छल तारा होती है, वो हेली है। कौन है? हेली धूमकेतु। अंतिम बार कब दिखा था? 1986 में। अंतिम बार कब दिखा था? 1986 में दिखा था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा, मतलब अंतिम बार जो दिखा था, मतलब पीछे जो दिखा था 1986 में दिखा था, अब कब दिखेगा? तो 2062 में दिखेगा। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम है, मतलब कि बड़ा से छोटा होते जाना है, ये ना घटते क्रम मतलब कि बड़े से छोटे में जाना है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बड़ा कौन है? बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। सबसे छोटा कौन है? बुध ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, मतलब सूर्य से धीरे धीरे बढ़ते हुए दूरी जाना है, जो बढ़ता है तो होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी वरुण ग्रह जो है सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। ठीक है। सूर्य का केंद्रीय भाग कौन सी? केंद्र। सूर्य का केंद्रीय भाग केंद्र है, जिसे कोर भी कहते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग केंद्र है, जिसे कोर भी कहते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की बाह्यतम परत है क्या है? किरीट या कोरोना। सूर्य की बाह्यतम परत क्या है? किरीट या कोरोना। कोरोना उत्सर्जित करता है, एक्स किरणें करता है। कोरोना उत्सर्जित करता है, एक्स किरणें करता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहलाता है। ठीक है। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग, प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता, जो प्रकाशमान नहीं होता है क्या कहलाता है? वर्णमंडल कहलाता है। वर्णमंडल कहलाता है, यानी कि क्रोमोस्फीयर भी कहलाता है। क्रोमोस्फीयर बोल रहे प्रकाश का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है, वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहलाती है। सूर्य का प्रमुख संघटक है क्या है? हाइड्रोजन। कितना परसेंट? 71%। सूर्य का जो प्रमुख घटक है हाइड्रोजन, उसमें 71% है। हीलियम कितना है? 26.5%। हीलियम कितना? 26.5%। उसके बाद अन्य तत्व कितना है? 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। कितना? सूर्य का आकार जो है पृथ्वी का आकार से कितना बड़ा? 109 गुना। आगे
सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के जो बीच में जो दूरी है वो कितनी दूरी है? 1.49.598 गुना 10^6, 1.495.598 गुना 10^6 या 1.496 मिलियन किलोमीटर, 1.49.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण कब होते हैं? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती हैं। सूर्य ग्रहण तब होती हैं जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में कौन आता है? चंद्रमा आती है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। यानी सूर्य ग्रहण लगता है जब बीच में चंद्रमा आती है, उसके बाद चंद्र ग्रहण लगता है जब बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक है। चंद्रमा यानी जीवाश्म ग्रह, चंद्रमा कौन सा ग्रह? जीवाश्म ग्रह। जीवाश्म ग्रह एक चंद्रमा है। पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, मतलब चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा एक बार कितने समय में करती है? तो 27 दिन 8 घंटे में करती हैं, लगभग जो है 27 दिन 8 घंटे में करती हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है, कैसा दिखता है? काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकिरणन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकिरणन के कारण। तो अब हम पढ़ेंगे सौरमंडल एक दृश्य में। सौरमंडल एक दृश्य में, तो सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य। सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। सौरमंडल में ग्रह कुल संख्या कितनी है? 8। सबसे बड़ा ग्रह एवं भारी ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह भी है और भारी ग्रह भी है, कौन है? बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन? शनि। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध, यानी कि मरकड़ी। बुध को हम मरकड़ी भी कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। बुध को हम मरकड़ी भी कहते हैं। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे दूर कौन सा है? वरुण होगा। ठीक है। पृथ्वी का सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र। सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। सूर्य एवं पृथ्वी से स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है? शुक्र एवं मंगल। पृथ्वी के पड़ोसी जो ग्रह है कौन कौन है? शुक्र और मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे अधिक चमकता भी है और सबसे अधिक गर्म भी होता है शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण, क्योंकि बहुत दूर होती है। वरुण को हम नेपच्यून भी कहते हैं। वरुण को हम नेपच्यून भी कहते हैं। वरुण की खोज किसने की थी? जॉन गेले द्वारा। वरुण की खोज किसने की थी? जॉन गेले ने की थी। किसने की? जॉन गेले ने की थी। कब की थी? तो 1846 में की थी। वरुण ग्रह की खोज जो की थी जॉन गेले ने की थी, कब की थी? 1846 में की थी। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह क्या है? शनि। सबसे अधिक उपग्रह भी किसके पास है? शनि के पास है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? बुध एवं शुक्र। ये दोनों ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। लाल व हरा ग्रह, लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को और हरा जगह कहा जाता है अरुण को। हरा जगह अरुण को कहा जाता है। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को और हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है। पीला तथा नीला ग्रह, पीला ग्रह कहा जाता है किसको? शुक्र को। और नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। पीला ग्रह शुक्र को और नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, क्योंकि यहाँ किताब में दिया है पीला ग्रह बृहस्पति, ये गलत है। पीला ग्रह शुक्र होती है। उसके बाद हरा ग्रह दिया है वरुण, लेकिन हरा ग्रह अरुण होती है। ठीक है। लेटा हुआ ग्रह अरुण, यानी कि यूरेनस को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह अरुण को, यानी कि यूरेनस। सर्वाधिक ग्रहों से घिरा ग्रह अरुण है। सर्वाधिक ग्रहों से घिरा ग्रह अरुण। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल द्वारा। कब की गई थी? 1781 में। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल ने की थी 1781 में। ठीक है। आगे, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो शनि है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो शनि है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। शुक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। शुक्र को इंग्लिश में वीनस कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? गैनीमेड। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? गैनीमेड, जिसे हम बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति को हम गैनीमेड भी कहते हैं। सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है। सबसे छोटा जो उपग्रह है ये डिमोस है। ये डिवोस है। ठीक है। फोबोस एवं डिवोस किसके उपग्रह है? ये मंगल के उपग्रह है। फोबोस एवं डिवोस किसके उपग्रह है? मंगल के उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। शनि ग्रह में वलय मतलब छल्ला की संख्या कितनी होती है? 7। छल्ला की संख्या 7 होती है। शनि के रिंग से खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो। मतलब शनि में कितने रिंग से खोजकर्ता किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति तथा शुक्र है। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति और शुक्र है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? तो बुध है। कितना दिन में करता है? 88 दिन में करती है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करती हैं तो बुध करती हैं 88 दिन में, क्योंकि सूर्य के सटा हुआ ग्रह है। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध है। पृथ्वी के विपरीत दिशा, यानी कि पूर्व से पश्चिम, मतलब पृथ्वी चलती है पश्चिम से पूर्व को। ठीक है। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी पश्चिम से पूर्व में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ऐसा ही दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, पृथ्वी के विपरीत चलती हैं।
ठीक है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष लगता है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष लगता है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने, यानी सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8.3 मिनट लगता है, यानी कि 500 सेकंड लगता है। सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में पृथ्वी तक 8.3 मिनट यानी कि 500 सेकंड लगती है, और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने 1.3 सेकंड लगती है, 1.3 सेकंड लगती है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है, क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित है? मंगल बृहस्पति के बीच में। कहाँ? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित है? मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। चलिए आगे। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या है? सिरेस, जिसका खोज किसने किया था? पियाजी ने किया था। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या है? सिरेस का खोज किसने किया था? पियाजी ने किया था। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। सी ऑफ ट्रिक्विलिटी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। बोना ग्रह कौन है? प्लूटो। प्लूटो को यम भी कहते हैं, प्लूटो को यम भी कहते हैं। सेरेस, एरीज, ये सब कौन सी ग्रह हैं? बोनो ग्रह हैं। बोनो ग्रह कौन कौन है? प्लूटो, प्लूटो यानी यम, सेरेस, उसके बाद एरीज। प्लूटो की खोज कब हुई थी? 1930 में। प्लूटो की खोज कब हुई थी? 1930 में हुई थी। कहाँ में? टॉमबेग ने मतलब कि प्लूटो की खोज हुई थी 1930 में हुई थी। टॉमबेग ने की थी। ग्रह की श्रेणी से हटा दिया कब? 2006 में प्रयाग बैठक में हटा गया प्लूटो को, जो ग्रह की श्रेणी से हटा दिया, क्योंकि ये बोना ग्रह है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।